आई एम ए कंट्रैक्ट किलर। यस, मैं एक कंट्रैक्ट किलर हूँ। और ये कंट्रैक्ट किलर वाला जॉब मेरा पहला जॉब नहीं है। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारा ऐसा कंट्रैक्ट किलर वाला जॉब कर चुका हूँ। आई डोंट केयर जिसका गेम ओवर करना है वो क्या करता है नहीं करता है, मुझे बस उसका एक फ़ोटो चाहिए और उसका फुल नेम, फिर काम तमाम। सो हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आई एम ए कंट्रैक्ट किलर। और ये कंट्रैक्ट किलर वाला जॉब लोगों को बहुत आसान लगता है। आई डोंट केयर वो क्या करता है नहीं करता है, मुझे बस उसका फुल नेम चाहिए और उसका एक फ़ोटो, फिर काम तमाम। और फिर एक स्पेशल रिक्वेस्ट आता है एक आर्टिस्टिक हैंडवर्क की ओर से चाकू के साथ। टारगेट में था एक 60 साल का बूढ़े आदमी का जिनका गेम ओवर करना था। बट एक चीज़, इस बूढ़े आदमी को देख के मैं पहचान गया था, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले जिस इलाका पे वो बूढ़े आदमी रहते हैं ना गाइस, वो इलाका पे मैं गया था। और जब मैं वो जगह पर था ना, तब मैंने एक चीज़ नोटिस किया, वो जो बूढ़े आदमी है ना गाइस, उनका हरकत ना गाइस कुछ अलग ही है। वो बूढ़े आदमी अपने घर के पोर्च यानी टाइप ऑफ जो बारिंदा होता है ना गाइस, पोर्च को हम बारिंदा बोलते हैं, तो बारिंदा में बैठ के ना गाइस वो पूरा दिन किताबें पढ़ते रहते थे। एट नाइट ही जस्ट स्टेयर आउट द विंडो विद अ कप ऑफ कॉफी एंड शॉटगन इन हैंड। तो अभी आप लोग यहाँ पर पूछोगे स्टेयर आउट का मतलब क्या होता है, तो देखो गाइस स्टेयर आउट का मतलब होता है कि कुछ लोग होते हैं ना गाइस, आप कैसे मैं बताऊँ, आप लोगों ने तो अपने लाइफ में कभी ना कभी ऐसे टाइप के लोगों को तो देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं ना जो किसी भी इंसान को देखने से बस देखते ही रह जाते हैं, मतलब उनका आंखों से आंखों मिला के देखते ही रह जाते हैं। वो डरते नहीं कि वो सामने वाला बंदा क्या है कौन है, मतलब सामने वाला बंदा को ऐसे देखते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, और सामने वाला बंदा चाहे कंफर्टेबल फील करे या ना करे, बस देखते ही रह जाते हैं। और ये जो बूढ़े आदमी थे ना गाइस, ये भी ऐसा ही थे, बस किसी इंसान को देखने से बस देखते ही रह जाते थे। और ये जो बूढ़े आदमी है ना गाइस, ये बूढ़े आदमी को देख के ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो किसी के लिए तो वेट कर रहे हैं, या तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें है, या तो किसी के लिए वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो बस किसी को भी देखने से बस देखते ही रह जाते थे। एंड ना गाइस वहाँ पर एक रूमर्स फैला हुआ था कि वहाँ पर कुछ फक्ड अप पीपल रहते हैं। और इस बूढ़े आदमी का ये सब हरकत है, ये सब चीज़ों को देख के मुझे पहली बार तो लगा था कि शायद ये उनका कोई पागलपंती होगा, या फिर उनका ये कोई हैबिट होगा, या तो फिर उनका ये जो फक्ड अप पीपल रहते हैं ना गाइस, उन सभी के कारण शायद ये अंकल देखभाल करते रहते हैं कि कहीं ना वो लोग कुछ गलत काम ना कर दे इधर। सो बूढ़े आदमी का फोटो मिलने के बाद मुझे पता चल गया था कि ये वही बूढ़े आदमी है। तो उनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था उनके बारे में, क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले वहाँ पर विजिट करके आया। सो अभी टाइम होता है गेम ओवर करने का। सो अभी टाइम होता है इस बूढ़े आदमी के घर में एंट्री लेने का। सो इस बूढ़े आदमी के घर में मेरा एंट्री होता है एज ए डिलीवरी बॉय। और डिलीवरी बॉय क्योंकि हर थर्सडे पर उनका घर में एक डिलीवरी बॉय कुछ काम करने आता था। और वो जो डिलीवरी बॉय आता था ना गाइस, वो डिलीवरी बॉय एग्जैक्ट 2 PM पर आता था। सो ड्रेसअप करके रेडी होने के बाद मैं अपने कार से जाता हूँ उस बूढ़े आदमी के घर में, और जा करके मैं डोर पे नॉक करता हूँ। फिर वो बूढ़े आदमी आए, डोर ओपन किया, फिर उनके साथ थोड़ा बहुत कुछ बातें हुआ। सो मैं प्रीफर किया था रात में काम करूंगा, ताकि काम के साथ गेम ओवर भी कर दूंगा। लेकिन वो जो बूढ़े आदमी थे ना गाइस, वो कुछ ज़्यादा ही अलर्ट थे, कुछ ज़्यादा ही चालाक थे। सो मैं समझ गया था कि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा चालाकी करूंगा तो मैं खुद फंस सकता हूँ। सो उसके बाद मैं बूढ़े आदमी के घर से निकल जाता हूँ। और जो वैन था, इस वैन को बूढ़े आदमी के घर से 10 माइल दूर एक सुनसान जंगल इलाका में ले करके वैन को मैं रोक देता हूँ। और किसी भी लोगों को शक ना हो इसलिए मैं वहाँ पर नाटक करने लगा हूँ कि मेरा वैन खराब हो गया है, या तो मुझे कुछ परेशानी हो रहा है, जिसके कारण मैं अपना वैन को इस सुनसान जंगल इलाका में रोक दिया हूँ। और फिर वैन के अंदर बैठ के वो जो डिलीवरी बॉय था ना गाइस, उस डिलीवरी बॉय का जैसा टी शर्ट मैं भी पहन लिया था। और जो टी शर्ट था ना गाइस, इस टी शर्ट का पीछे लिखा था टॉबी। आई थिंक वो डिलीवरी बॉय का नाम होगा टॉबी, या आई डोंट नो, बट पर टी शर्ट का पीछे लिखा था टॉबी। और टी शर्ट के साथ साथ मैंने एक कैप भी लाया था घर से, वो कैप भी मैं लगा लिया था। और फिर एग्जैक्टली 2 PM पर मैं इस बूढ़े आदमी का घर पहुंच जाता हूं। और घर के अंदर जाते वक्त मेरा हाथ पे था एक चाकू और एक पिस्तौल, जो कि मैं अपना पैंट के अंदर टाक करके रखा था। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए रखा था ताकि काम करते वक्त अगर कोई मुझे अटैक कर दे तो मैं भी तुरंत अटैक कर दूं। और घर के अंदर जाने के बाद मेरा होश उड़ गया था। और होश इसलिए उड़ गया क्योंकि मैंने देखा जो घर का दरवाज़ा है ना गाइस, वो ऑलरेडी क्रैक है, यानी टूटा हुआ है। इट मीन्स मुझसे पहले भी कोई इस घर में आया है, दरवाज़ा तोड़ा है, एंड मे बी वो कोई गैंगस्टर भी हो सकता है। इसलिए मेरा होश उड़ गया था। और तभी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि भाई मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। लेकिन तभी मेरा माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है, यार मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, मुझे मेरा काम पूरा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मेरा माइंड में अराइज होता है और मैं नहीं निकलता हूँ। फिर मैं अपना हाथ में पिस्तौल को ले करके किचन रूम के अंदर गया। और जो किचन रूम था ना गाइस, वो बहुत बड़ा था। और किचन रूम के अंदर जाने के बाद जो मैंने देखा ना गाइस, वो देखने के बाद
लाइक मेरा होश तो छोड़ो ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैर के नीचे से जमीन हट जा रहा है। मैंने देखा जिस बूढ़े आदमी का मैं काम तमाम करने आया ना गाइस, वो बूढ़े आदमी का कोई और ही काम तमाम कर रहा था। मैंने देखा उस बूढ़े आदमी का पैर और आर्म्स होता है ना गाइस, दोनों पर चेन लगा हुआ था और इस बूढ़े आदमी को फ्लोर पे पैरेलल तरीके से रखा हुआ था, लाइक ए ह्यूमन हैमॉक। और फिर ये सभी चीज़ों को देखने के बाद मुझे कुछ फुट स्टेप साउंड मिलता है और फिर फुट स्टेप साउंड को सुनने के बाद मैं डिनर टेबल के नीचे चुप जाता हूँ और टेबल का नीचे से मैंने नोटिस किया कि 6 ऐसे टाइप का हुडेड फ्रेड फिगर उस बूढ़े आदमी को घेर के रखा हुआ है। और फिर अचानक से मेरा वॉमिटिंग होने लगा क्योंकि मैंने देखा एक हुडेड फिगर ना गाइस एक यंग लेडी का क्लॉथ्स हटा रहा था। मतलब आई मीन टू से एक हुडेड फिगर ना गाइस एक यंग लेडी को नेकेड कर रहा था। और ये जो यंग लेडी था ना गाइस, इस यंग लेडी का भी एज ज़्यादा नहीं था, इट्स लाइक 19 से 20 के अंदर होगा। और जब नेकेड कर रहे थे ना गाइस, तब ये लेडी बहुत ही वेट तरीके से स्माइल कर रही थी। मतलब ये जो स्माइल था ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड स्माइल था। और फिर उसके बाद वहाँ पर जो बूढ़े आदमी थे ना गाइस, वो बहुत जोर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बोले, यहाँ से एक हुडेड फिगर को नेकेड करो। और फिर ये बूढ़े आदमी का बात सुन के ना गाइस, वो लोग एक और हुडेड फिगर को नेकेड कर दिया। और अभी जिस यंग हुडेड फिगर को नेकेड किया गया ना गाइस, ये लड़का को देख के ऐसा लग रहा था कि थोड़ा पहले जो यंग लड़की को नेकेड कर दिया गया था ना गाइस, उससे तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा था। और ये हुडेड फिगर यानी ये जो यंग लड़का है ना गाइस, जिसको अभी नेकेड कर दिया गया था बूढ़े आदमी के बातों से, इसका जो आँख था ना गाइस, वो कुछ इस तरीके का ग्रीन कलर का था और इसका हाथ में एक नाइफ था यानी चाकू था। और ये चाकू से ना गाइस वो जो बूढ़े आदमी थे ना गाइस, उनको काट के उनके अंदर से ऑर्गन निकाला, जैसे किसी बकरी को काट के उसके अंदर से ऑर्गन निकाला। और ये जो बूढ़े आदमी है ना गाइस, इन बूढ़े आदमी को काटने के बाद जो ब्लड निकला है ना गाइस, ये जो ब्लड है ना गाइस, इस ब्लड को देख के वो यंग लेडी काफी ज्यादा स्क्रीमिंग करने लगी। स्क्रीमिंग मतलब काफी जोर से चिल्ला भी रही थी और मतलब हंस भी रही थी काफी जोर से, विथ ए लुक ऑफ यूफोरिक सेटिस्फेक्शन। तो अभी आप इनसे काफ़ी सारे लोग बोलोगे कि यूफोरिक का मतलब क्या होता है। तो देखो, यूफोरिक इस टाइप ऑफ खुश होना, ठीक है। तो वो लड़के ने इस बूढ़े आदमी का ब्लड देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, जिससे मतलब मैंने ऑलरेडी बताया ना यूफोरिक सेटिस्फेक्शन, तो वही उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था है। तो आगे का स्टोरी हम लोग पार्ट 2 पर कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट 2 को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। सो मिलता हूँ पार्ट 2 पर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग।